तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम कृष्ण। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के लगभग 4 से 5 चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जो कि एमबीबीएस क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। जो कि आप लोग करिएगा उतना ही, आप लोग को उतना ही से बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम न बर्बाद करके हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो चुका है। आज भी देखिए 10:02 हो चुका है नाइट का, ठीक है। क्योंकि वीडियो सुबह में अपलोड हो जाता है, क्योंकि इस रिकॉर्डेड वीडियो डालने में टाइम लगता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे देते हैं कि जो कि हमने आपकी बुक से क्वेश्चन को छाट कर लाने हैं। देख सकते हैं आप लोग, यही आप लोग का बुक है ना। देखिए, इतिहास की दुनिया भाग 2, यही आप लोग का बुक है ना। यही बुक देखिए हम लोगों ने कैसे हाईलाइट करके क्वेश्चन को रखे हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन बैंक भी रखे हैं साथ में अभी, तो उससे भी मिला जुला के दोनों क्वेश्चन हम लोग बता देंगे कि किससे क्वेश्चन बढ़िया पूछ रहा है, ठीक ना। क्योंकि दोनों का बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों को हम लोग को लेकर चलना रहता है, ठीक ना। किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे अनुभव हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा है। तो चलिए हम लोग क्लास के कुछ देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइक जो था मेरा वो खराब हो चुका है, इस वजह से रिकॉर्डेड वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय भी लग रहा है। और दूसरी बात की, अगर मेरा बोलिए अगर साफ नहीं जा रहा हो तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइक जो है खराब हो चुका है और उसको लेने में पैसा 3 से 4 हज़ार चाहिए, क्योंकि सस्ता वाला माइक नहीं रहा, 300 से 400 वाला माइक नहीं रह पा रहा है। क्योंकि मैंने 2 माइक लिए, दोनों के दोनों ही खराब हो चुके, यानी 800 का बर्बाद हो गया मेरा पैसा, ठीक ना। आप सोच रहे कि डायरेक्टली नया माइक ले, उसके लिए पैसा चाहिए, और मेरे पास उतना पैसा नहीं है अभी लगभग, ठीक ना। तो चलिए ब्रश करके हम लोग उतना ही और लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन समझने का मतलब है, यहाँ थोड़ी आंसर बता रहा है, यहाँ थोड़ी डिटेल में बता रहा है। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को जानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन पूछा है, इससे हम लोग का बोर्ड एग्जाम में टक्कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग हाँ मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बारिश का मौसम क्या है, टारगेट स्टडी बोर्ड। अब फोन नंबर है 62 035 66 958। इस पर जो भी डाउट है इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। आज डेट है 3 तारीख है, आज कितना तारीख है, 3 तारीख 10वां महीना 2000, 3 तारीख 10वां महीना 2025, यानी दशहरा करके, यानी आज जुलूस है। और जुलूस के दिन हम लोगों ने सोचा कि क्लास क्यों बीच कर, क्योंकि अगर हम लोग बीच करेंगे तो रीच कम जाएगा, क्योंकि रीच कम जाए तो दिक्कत हो जाएगी यूट्यूब पर। क्योंकि हमारा आप लोगों को पता होगा कि हमारा चैनल पर कॉपीराइट आ चुका है। उसको आप लोग हम अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि कॉपीराइट आया जैसे, जो कि दशहरा पूजा के ही समय में शायद परसों दिन हमने बोला था कि बाबू आज डिले हो चुका है, क्योंकि नवमी है, पूजा में थोड़ा लेट हो गया। तो उसको हम लोगों ने फोटो से एडिट किया और उसको डाला ना, तो व्यू तो तुरंत चल गया, ठीक ना। लेकिन कॉपीराइट तुरंत आ गया। कॉपीराइट आ गया तो फिर बोला कि ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप ऐसे 2 से 3 बार कर जाए तो ब्लॉक हो जाएगा। तो उस वीडियो को मैंने डिलीट किया और बिना एडिटिंग करके के बाद डाला, तो 2 मिनट में 54 वो व्यू चल गया। जान जाइए 54 वो बिना एडिट कर ले। तो आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे विकसित कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक ना। तो आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप बुक का नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास, हमारी दुनिया है चलिए हाँ, इतिहास की दुनिया है हिस्ट्री। सब्जेक्ट है आज के हिस्ट्री, सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास। यानी हम लोग कर सकते हैं इतिहास की दुनिया, हम लोग इतिहास दुनिया में जी रहे हैं। आप थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा बाबू, ठीक ना। इसको वीडियो को अपलोड होने में भी समय लगेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा यानी रैनिंग सीजन किया है, यानी बारिश का मौसम किया है, जिसके वजह से टाइम कभी भी कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट वीडियो बन जाए कोई बात ना, लॉन्ग वीडियो बन जाए कोई बात ना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करके, क्योंकि अगर ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मेटरनिक युग क्या है? ये जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अति लघु का क्वेश्चन है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या चीज? फर्स्ट चैप्टर का नाम कुछ यूरोप में क्या चीज? बोलिए आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी, फटाफट एकदम बताइए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चीज? यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी से हम लोग पहले क्वेश्चन चैप्टर जो कर लेता है कौन कौन बीबीआई बीबीआई की ना क्या था, मेटरनिक युग क्या है? यानी फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेटरनिक, क्या कि मेटरनिक युग क्या है? युग क्या है, यानी मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है जो कि बीबीआई है। सिर्फ यहाँ पर हम बाबू ये नहीं बोले कि बीबीआई है बीबीआई, जितना भी क्वेश्चन अगर वो बीबीआई है ठीक ना, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि ज्यादा है कौन सा कौन है कम है ठीक ना, इतना बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? क्या कौन कौन सी थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी या कौन कौन से थी? बिना आप लोग कर लीजिएगा। ये जो कि एमबीबी है, ये जो 100% एमबीबी है, ये पूछेगा आपको, ये लगता है कि मुझे पूछेगा 2026 के एग्जाम में ठीक ना। एंड आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है ये तो नहीं पता, मेधनी कौन है ये थोड़ा बहुत कभी कर डाल देता है। हाँ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला जो कि बिहार बोर्ड का 100% एमबीबी है, जिसका नाम है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? यानी जो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके कारण क्या थे? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 के 1848 के 1848 के फ्रांसीसी क्या थी? कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? के कारण क्या थे या क्या थी? कोई बात नहीं है ना, ये बोले एक्टिविटी का मतलब हम लोग को क्वेश्चन समझने का मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का। यानी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन कौन से थे? जर्मनी के एकीकरण में 5 को बताए थे ठीक ना। इसमें क्योंकि जर्मनी के लगभग 300 राज्य में विभक्त थे, अगर 300 राज्य में विभक्त रहे तो वहाँ चुनाव लड़वाना बहुत खर्चा है। जैसे चुनाव लड़े तो मुखिया जैसे होगा, सरपंच होगा, विधायक होगा, बहुत सारा होगा, उनको पैकेट मनी भी देना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर उसका हम लोग 28 जैसे महाराष्ट्र में कितना है 28 वोट से 29 वोट, यानी बिहार में छोड़िए, बिहार में हम लोग मान लीजिए कितना, बिहार में 38 जिला कितना, बिहार में 38 जिला है। यही अगर 105 हो रहता तो मुखिया बहुत सारे हो जाते, विधायक बहुत सारे हो जाते, सांसद बहुत सारे हो जाते, तो इससे हमारा खर्च और बिहार को बढ़ जाता और बेरोजगारी आ जाती। अगर यही 38 से ना होकर, जो कि 38 को 105 से ना होकर 38 है तो बहुत कम है। यही अगर घट कर अगर 15 को आ जाए तो और कम हो जाएगा, क्योंकि ना यही प्रभाव पड़ता है। तो ठीक इसी के लिए जर्मनी के एकीकरण के बधाई क्या है, कौन कौन सी थी, इसी के बारे में लिखना। और नेक्स्ट स्टूडेंट 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इसको कर दिया। जो कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला जो कि बिहार बोर्ड में ये 100% ये है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जुलाई 1830 की, जुलाई 1830 की क्रांति का क्या चीज? विवरण दे, विवरण दे। साफ तौर पर बताया कि जुलाई 1830 की क्रांति का
कारण क्या थे, क्रांति के विवरण दे, सॉरी जुलाई 1830 की क्रांति के विवरण दे, यानी जो जुलाई 1830 की क्रांति में हुआ था उसके बारे में विवरण देना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो जुलाई 1830 में क्रांति में क्या हुआ था कि ना, कि जुलाई 1830 की क्रांति में क्या क्या हुए थे, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा भी नहीं मिले थी ना, उसको मैं बात बताता हूँ। हाँ, 1830 की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता और हो सका और नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। यानी ये सब बहुत मुख्य पात्र थी ना, इसको कर लीजिएगा, जो कि एमबीबीआई जाते हैं यहाँ पर डिटेल में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एमबीबीआई में होने वाली है भी। तो थोड़ा सा रुकिए आप लोग। हाँ तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चल रहे थे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने जो कि बिहार बोर्ड के 100% एमबीबीआई है, जिसका नाम है इटली के एकीकरण में मेजनिक और काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों को चर्चा करें। यानी जो 3 व्यक्ति थे उनके कार्यों का वर्णन करना है। तो चलिए ये भी जितना मैंने क्वेश्चन बताया ये तीनों के तीनों एमबीबीआई है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमबीबीआई है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इटली यानी इटली, इटली एक कोई देश है, ठीक ना। इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण में कौन कौन व्यक्ति थे बताइए कमेंट में। मेजनी, मेजनी, काबुल, मेजनी काबुल और गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के अगर नहीं नाम होगा याद तो मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ, गैरिबाल्डी से नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, गैरिबाल्डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं, के योगदानों को बताएं, वो बताएं। यानी जो 3 व्यक्ति थे कौन कौन बताइए आप लोग कमेंट में, मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया। जो 3 व्यक्ति थे, इटली, इटली कोई शहर है, इसके एकीकरण में, यानी एकीकरण करने का मतलब है कि मानिए कि बिहार में 38 जिला था, ठीक ना, कितना जिला 38 जिला, इसको एकीकरण करके हमको कम करना है, क्योंकि कम करेंगे इससे हमारा फायदा होगा, क्योंकि जितना ही कम करेंगे तो मुखिया विधायक सांसद ये सब कम होंगे तो इनके चुनाव में खर्चा हमारी कम होगी, ठीक ना। इसी को एकीकरण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक शहर है जिसका नाम इटली है, इटली के एकीकरण जो 3 व्यक्ति हैं कौन कौन, मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी, इनका योगदान क्या था, इस इनका जो एकीकरण करने में योगदान क्या था इसके बारे में आप लोग को लिख लेना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगभग मुझे तो लगता है कि इतना ही इस चैप्टर से एमबीबीआई, ठीक ना, क्योंकि गैरिबाल्डी एक क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी इटली के अगर एकीकरण में गैरिबाल्डी के कार्यों पर चर्चा कर लेंगे, गैरिबाल्डी जो पेशे से क्या था, नाविक था, इसी के बारे में आप लोगों को लिख देना। जब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो वो नहीं याद हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। हाँ ये क्वेश्चन लगता तो है थोड़ा सा, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन बैंक से भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन एमबीबीआई एक बार, ना, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक बैंक साथ ही रखा, जाने की जरूरत इधर भी नहीं है इधर उधर भी नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण के बधाई क्या थे पूछे थे ना, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो था, और राष्ट्रवाद का भाव, भावना का भाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होता, मेटर्नी का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, जो कि मेटर्नी क्यों क्या है उसके बारे में हमने बता दिया।
और 1848 ये भी बता दिया। यूनानी यूनानी जो है ना बाबू, ये 2014 में पूछा, ये नहीं पूछेगा, एकदम कंफर्म है। बिना से देखता है, बिना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे समय में पूछा कि बिना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, यानी 18 बिना सम्मेलन कब होता, 1815 ईस्वी में। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग को उठक पटक कर पूछ दिया कि बिना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, यानी बुक से न क्वेश्चन, यानी बुक से ही पूछा है, लेकिन साइड है क्वेश्चन से नहीं, ना ही क्वेश्चन बैंक से, ना ही बुक से के साइड से क्वेश्चन, ना ही क्वेश्चन बैंक से, बल्कि बुक के लाइन को जोड़ते हुए क्वेश्चन बना के पूछ दिया बिना सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे। जो बच्चा अगर 1815 ईस्वी क्रांति पढ़ा होगा वो लिख देगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं लिख पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब बिहार बोर्ड का टाइप थोड़ा सा बदल गया बाबू। जो अगर बुक आदि का क्वेश्चन पढ़ा गया क्वेश्चन बैंक के, तो उसको से क्वेश्चन एकदम नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है कि बेना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या है, उपलब्धियां क्या है। बेना कांग्रेस, कांग्रेस एक पार्टी है क्या चीज, बेना कांग्रेस की 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग लिख देगा, जो बुक पढ़ा वो लिख देगा। ये तो लगता है बाबू पूछेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, और मन करता है बिहार बोर्ड से पूछेगा, नहीं मन करता है तो नहीं पूछेगा। इसको का इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा आपको, क्योंकि आप लोग इस इतना क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारा कहना है कि आप लोग ध्यान इस क्वेश्चन पर दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का टाइप बदल चुका है पहले के अनुसार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को विचार करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर से बस एक टाइप क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्या वो 2, 4, 6 मात्र लघु रहे या अति रहे या दीर्घ, हमने सिर्फ 6 क्वेश्चन बताया, सिर्फ 6 क्वेश्चन का आप लोग को कर लेना है बस। फर्स्ट चैप्टर से यानी यूरोप में राष्ट्रपति से सिर्फ 6 क्वेश्चन करना, सिर्फ 6 क्वेश्चन बस, इन्हें इतना कर लिया आपका चैप्टर कंप्लीट। और ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने बोला है कि नवंबर से करवा दूंगा, ठीक है, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी जो समाजवाद एवं साम्यवाद से क्वेश्चन हम लोग को पूछना है। पहले ये समझ लेते समाजवाद होती क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिनसे आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया जाता है। 19वीं शताब्दी कब कब की बात है, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों की क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूर वर्गों का शोषण करा जा रहा था, ठीक है। यानी जब औद्योगिक क्रांति यानी रूस में जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी उस समय रूस में और इंग्लैंड में, लगभग ज्यादातर इंग्लैंड में, क्योंकि उद्योग यानी जो मशीनों का सबसे पहले आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ था। कब? इंग्लैंड में ही हुआ था। और यहाँ पर मजदूरों का बहुत सारा शोषण किया जाता है। ये भारत के ही नहीं सिलसिला है, ये हर एक देश का सिलसिला है, खासकर इंग्लैंड में ही वहाँ पर। अच्छा, इंग्लैंड, आप लोग को ये बात पता है कि इंग्लैंड हम लोग के भारत को क्यों चुना? पता है आप लोग को? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था कि इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड देश यानी वहाँ के व्यक्ति भारत को क्यों चुना? क्योंकि भारत में खनिज थे। क्या चीज? खनिज। और यहाँ का आदमी बहुत दयालु किस्म के थे। क्या चीज? दयालु किस्म के, जो कि किसी व्यक्ति के मुंह में नहीं पड़ जाते थे। ठीक उसी प्रकार उन्होंने व्यापार का सहारा लिया और व्यापार के माध्यम से भारत के लोगों को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू किया। और पहले तो अमीरों से हाथ मिलाया और गरीबों पर शोषण करके अधिकार कर लिया और गुलाम बना लिया। यही कारण है कि भारत गुलाम था। इन उसको आजाद कराने वाले हमारे पूर्वज यानी भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे नेता थे, उन्होंने हमें आजाद दिलाया। ठीक है, कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, ज्यादा इतिहास में नहीं जाना क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, ज्यादा अगर जाएंगे तो लंबा क्लास हो जाएगी। तो चलिए हम लोग
इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ कर लेते हैं कि जो कि एमबीबीआई होने वाले हैं इस बार की एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है पूंजीवाद क्या है। ये इकोनॉमिक्स में पूछता भी है और हिस्ट्री में पूछता है कि पूंजीवाद क्या है। क्या चीज पूंजीवाद क्या है या पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है ये बीबीआई बाबू ये कर लेना बीबीआई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी रविवाद क्या है। ये भी बीबीआई है। पूंजी रविवार क्या है। इसी को लाल रविवार भी कहा जाता है यानी खून से लथपथा ये दिन था यानी संडे का दिन खून से बिखरा हुआ दिन था। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था खूनी रविवार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन खूनी इधर होगा खूनी रविवार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। अक्टूबर यानी अक्टूबर की क्रांति क्या है। क्रांति क्या है या अक्टूबर की क्रांति क्या क्या समझते हैं से आप क्या समझते हैं। ये भी एक बीबीआई है। अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्या चीज क्या समझते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड चैप्टर है। क्या चीज यहाँ पे सेकंड चैप्टर है ना। यहाँ सेकंड चैप्टर है। सर्वहारा वर्ग भी पूछता है बाबू ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि सर्वहारा वर्ग क्या है। इसको कर लीजिएगा ऐसे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये सारा का सारा छोटा क्वेश्चन है। पूंजीवाद हो रविवार हो या अक्टूबर की क्रांति ये 3-4 लाइन का है। इसको आप लोग याद कर लीजिए ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति के कारणों का विवेचना करें जो कि दीर्घ प्रश्न है ठीक ना। कार्ल मार्क्स के जीवनी के सिद्धांतों का लेकर यूरोपीय समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। इस सारा को थोड़ा सा रुकिए तो आपको हाँ तो चलिए कैसे हम लोग बता रहे थे समाजवाद एवं साम्यवाद में हम लोग चैप्टर में थे चैप्टर नंबर 2 में ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। या इसी प्रश्न को ऐसे बदल कर पूछा जाता है दिन में कि रूस की क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बाबू ठीक ना। रूसी क्रांति के दो कारणों का वर्णन करेगी। एक जो कि एम दिया है वर्णन करेगी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वर्णन करे। ये सारे एम दिया है बाबू ये तो 100% है। रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। आप लोग कर लेना ठीक ना। हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं आप लोग फोटो खींच लेते हैं साइड हुए टेक्निक ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 को मिटा देते हैं ठीक ना। हम लोग बता देते हैं चैप्टर नंबर 2 में सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं आप लोग। सर्वहारा वर्ग को आप लोग कर लीजिए क्यों ना। इसमें किसान मजदूर लोग आते थे ना शामिल होते थे ना। और कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या समझते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखना। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन के जीवनी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इससे दीर्घ क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीट हो जाएगा।
4 मार्क्स के और लेनिन का जीवनी आप लोग यानी 4 मार्क्स देते हैं, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और लेनिन 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 जो लेनिन थे 4 मार्क्स और लेनिन, इनका जीवनी आप लोग याद कर रहे क्योंकि ये जो ऐसे व्यक्ति थे आप लोग अगर इनका जीवनी याद कर दे रहा तो यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 जो कि ऑब्जेक्टिव पूछता है इन दोनों के रिलेशन से, ठीक ना, जन्म तिथि कहाँ हुआ फलाना लिखना पूरा पूछेगा, ठीक ना, क्योंकि हाँ ये बहुत महान व्यक्ति थे दोनों, तो इनको बारे में हम लोग को याद करना भी जरूरी था, ठीक ना, इस वजह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है लेकिन सब्जेक्टिव न तो बराबर पूछता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन है कि आप लोग इस दोनों में से मैं बोलूंगा इनका व्यक्ति का जीवनी आपको ये जरूरी याद कर जाएगा, यानी लेनिन का दोनों को तो याद करना है लेकिन एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है बाबू, हाँ इसको हम 70% कर रहे हैं, कितना 70% पूछ भी सकता है लेनिन का जीवनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी विवेचना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ये दीर्घ उत्तर है, 100% दिया है, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। गला बहुत सूखा है, एक नॉलेज के लिए आप लोग को क्वेश्चन में बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का नाम है क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी, यानी क्रांति नहीं थी तो उससे पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व, क्रांति से पूर्व क्या के किसान, रूस के किसान यानी रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, कैसी थी, बस इतना ही क्वेश्चन करना है। यानी इस चैप्टर से लगभग 2, 4 और 6, इस चैप्टर में भी 6 क्वेश्चन है और इधर जो बताया एक नॉलेज के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, और एक सर्वहारा वर्ग जो पूछे है इसमें गरीब किसान लोग मजदूर लोग आते हैं सर्वहारा वर्ग में, इसके बारे में आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और यानी 6 क्वेश्चन इधर और एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मात्र है, यानी सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा हारा वर्ग इसे कहते हैं, यानी सभी जगहों से हारा हुआ वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, यानी जो किसान लोग होते हैं जो सभी जगह से हारा हुआ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको बारे में आप लोग को लिखना है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। और बस इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन, आप लोग फोटो खींच लीजिए, ठीक है, चलिए खींच लेना, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर यानी आज 3 चैप्टर करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद है 14वां चैप्टर वो बहुत बड़ा है, उसको सिर्फ एक दिन लग जाएगा पढ़ने, यानी एक क्लास में लगभग खत्म होगा, देखेंगे अगर तो खत्म होगा तो 5वां चैप्टर, चौथा 5वां एक साथ में कर देंगे, आप 3 चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 चैप्टर हो चुका है, उससे पहले आप लोग को एक शायरी सुना देता हूँ, ठीक ना, कि मैं आप लोग को एक शायरी सुनाता हूँ कि गया देख लेते हैं। घर वालों को परेशान करने वाला लड़का, कि घर वालों को परेशान करने वाला लड़का आज घर वालों को खुश करने के लिए
परेशान है। यानी जो घर वालों को जब परेशान करता था लड़का, वो आज घर वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जैसा कि आप लोग दोस्तों हो कि आप लोग घर वाले व्यक्तियों का आप लोग पहले परेशान करते थे, आज उनके लिए काम कर रहे हो, ठीक ना। क्योंकि पढ़ाई करना यानी स्टडी, इसको आप लोग किस पर लिए कर रहे हैं? घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक ना। क्या काम करने से ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्या मजदूरी करने से पेट नहीं भरेगा? भर जाएगा। लेकिन हम लोग किस पर डिपेंड रहेंगे? दूसरे पे पर, और कई अगर नौकरी करके भी दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन इसका रुतबा ही अलग होता है बाबू, ठीक ना। इसका रुतबा ही अलग रहता है, और गाँव देहात में लग गया तो इसका रुतबा ही अलग रहेगा। तो चलिए एक और शायरी है कि दुनिया में दो ही सच्चे लोग हैं, कि दुनिया में दो ही सच्चे लोग हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। यानी दुनिया में दो ही ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को समझ सकते हैं, एक माँ और पिता, ठीक ना। बस इस लाइन का मतलब इतना ही था। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, रूसी क्रांति। अगर हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद का आंदोलन, चैप्टर नंबर 3 का नाम है हिंद। क्या चीज? हिंद चिन्ह, हिंद चिन्ह, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, आंदोलन यानी हिंद चिन्ह, यानी हिंद किसका नाम है? भारत देश का ही नाम है बाबू। चिन्ह अलग देश, हिंद चिन्ह यानी भारत और चीन को मिलाकर, थोड़ा थोड़ा जगह को मिलाकर क्या चीज बना? हिंद चिन्ह। यानी भारत और चीन के बीच बीच है, उसी देश का नाम है हिंद चिन्ह। कंबोडिया भी इसी में आता है, लाओस भी इसी में आता है, वियतनाम भी इसी में आता है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों शहर के बारे में हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ये तीनों शहर से अगर आप लोग नहीं होंगे पढ़े तो इस बुक को लिखिएगा, वियतनामी गृह युद्ध अमेरिका, और अमेरिका के बारे में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जालियांवाला बाग है, ये तो चावल नंबर चल रहा है, और कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग अपने बनाए हुए नोट्स को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नोट्स होता है वो अलग किस्म का ही होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो नोट्स है वो कहाँ पर है। मिल गया हमारा हथियार, मेरा हथियार मिल चुका है, ठीक ना। यानी हम लोगों का हथियार कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों का भी हथियार है, ठीक ना। गलत मत समझिएगा। आ गया बबुआ, देख लीजिए, एक बार मौका काट के देख लीजिए, देख लीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं दिखाता था, बस हल्का हल्का देख लीजिए, देख लिया ना। क्योंकि हमने 1.5 साल से इसी का तैयारी किया हूँ, सिर्फ आप लोग के, मैंने सोचा कि हमारे तरफ से, जैसे कि बिहार में सारे व्यक्ति अमीर नहीं होते, ठीक ना। कुछ मिडिल परिवार, कुछ गरीब परिवार, कुछ मजदूर परिवार, कुछ किसानों के बेटा बेटी आते हैं अपनी लड़का लड़की पढ़ने, उन लोग के हमारा मकसद एक ही है, शिक्षित करना और उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना। हम लोग सोचे है ना कि 2026 तो नहीं, लेकिन 2027 में हम लोग, या लगभग 2026 या 27 से 10th and 12th को बेंच हम लोग चालू करेंगे, और 9th के भी चलेगा। क्रैश कोर्स में आप लोग साथ दिए हैं, ये समझिए। तो क्रैश कोर्स एक तरह से फ्री का क्रैश कोर्स है, यानी फ्री वाला क्रैश कोर्स है, यानी फ्री फ्री क्रैश कोर्स,
सेल्फ फीडिंग का क्रैश कोर्स है। आप लोग को मेहनत करना सिर्फ यहाँ पर पढ़ना सीखते ना बाबू। अगर नहीं पढ़िए तो दिक्कत आप लोग का ही होगा, क्योंकि आप लोग अपने माता पिता से कसम ले लीजिए कि माँ मैं एक दिन जरूर बोर्ड एग्जाम में कितना आप लोग का ड्रीम है 450 प्लस, इससे कम नहीं, ठीक ना। इससे कम समझिएगा आए तो आप लोग समझिए। और हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आए तो आप कॉल करके आप लोग जरूर बताइए, वरना तो अगर आप लोग अगर टॉपर वेरिफिकेशन में अगर नाम आएगा तो कभी दिशा, तो कभी टारगेट, तो कभी विद्याकुल, ये सब बोर्ड संस्थान में कभी PW का नाम ले लीजिएगा। सिर्फ पैसा के लालच में मत ले लीजिएगा बाबू। यानी ये जो थे 1.5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000 पैसे देते हैं बाबू, ठीक ना। आप लोग पैसे के लालच मत आइए, क्योंकि जब आप लोगों ने हमारे बताए हुए क्वेश्चन को एग्जाम में याद करके गए हैं और नाम लिया किसी और का, तो हमारा भी दिल है और दर्द होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो संस्थान है बहुत खरीदता है। यानी जो टारगेट बोर्ड है ना, टारगेट बोर्ड का तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। टारगेट बोर्ड जो कि हमारे गुरुजी प्रिंस सर है। आप लोगों को अगर लगता होगा कि ये जो भैया या जो भी बोले सर है, ये अपने गुरुजी का नाम ले रहे हैं। कैसे गुरुजी का नाम ले रहा है? नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। मैं गुरुजी का नहीं, बल्कि मैं इनके जो टॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद जो टॉपर सम्मेलन हुआ था, मैंने पटना में गया और देखा, समझा, ठीक ना, और शुरू से बैच लिया और पढ़ा लिखा, ठीक है। इन्हीं से मैंने पढ़ा और मुझे अनुभव है। क्योंकि जो दिशा वाला है ना, वो हिंदी का क्वेश्चन होता है, कुछ और का पढ़ाते हैं। जो मंटू सर है, सॉरी संजय सर, वो तो मंटू सर विद्यापुर का है। जो संजय सर है वो क्वेश्चन को इतना शॉर्ट कर देते ना कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर भी नहीं देगा बढ़िया से, ठीक ना। और जो टारगेट बोर्ड है ना, जो आंसर जिस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए उस तरह से क्वेश्चन को डालता है। लेकिन हमारा इनसे एक ही अनुरोध है कि जो एक रेस्पॉन्स डालते हैं वो बहुत घटिया किस्म का होता है, क्योंकि इसका जो बुक होता है वो घटिया किस्म का होता है। रेस्पॉन्स तो मिला जाकर ठीक है, इससे रिवीजन बच्चे का हो गया, लेकिन जो बुक है वो बहुत घटिया किस्म का है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता बाबू, ये तो चैलेंज दिया है। मैथ का सिर्फ क्वेश्चन टकराएगा, वरना किसी और सब्जेक्ट का नहीं टकरेगा, ये 100% है। एक आध पूछ दिया तो पूछ दिया ना, तो नहीं पूछा, ठीक ना। अगर मजाक लगता है वो तो आप लोग 2025 के एग्जाम में दिए होंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोग उनको सब्जेक्ट पूछ लिया, जो भैया दीदी होंगे कि कैसा क्वेश्चन टकरा है कि नहीं टकरा है, वो बता देंगे आप लोग, चाहे दिशा का नहीं कोई किसी और का। और हिस्ट्री में कम चैलेंज तक किसी भी संस्थान को नहीं टकरा है हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि MBA है, जो 2019 में भी पूछा है। यहाँ मैंने लिख दिया है ना, जो कि हमारे गुरुजी का ही नोट्स है कि मैं देख लीजिए प्रिंस सर, जो कि हमारे गुरुजी, देख लीजिए आप लोग, अगर नहीं होगा लोग तो देख लीजिए, ये हमारे गुरुजी हैं प्रिंस सर। लेलिन ये है और कॉल मार्क्स ये है, देखिए कॉल मार्क्स लेलिन, महात्मा गांधी और प्रिंस सर हमारे गुरुजी हैं, ठीक है। अभी भी मैं इन्हीं से पढ़ता हूँ बाबू, लेकिन क्रैश कोर्स मैं नहीं लूंगा। क्रैश कोर्स लूंगा, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र दर्शन जो आता है वो सब बैच नहीं लेने योग्यता, ठीक ना। इससे ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि आप लोग समझदार भी हैं। तो हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी का प्रसार
कैसे हुआ? आप लोग लगता है कि बुक से बता रहे हैं बाबू। हमने कोर्स नोट कॉपी में बनाया, लेकिन नोट्स जो भी है कहाँ पर मार रख दिए, भीड़ नहीं रही आती ना। इस वजह से हमने बुक में भी देखिए हाईलाइट करके क्वेश्चन को रखा है, हाईलाइट कर करके रखा है। देखिए क्वेश्चन और ये देखिए यहाँ पर टीएसबी टीवी कुछ करके रखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमने टिक करके रखा है, जो एमबी का है टीना सिर्फ वही क्वेश्चन का हम लोग बताते हैं। बुक और इस नोट्स और टूर्नामेंट से मिलाकर तीनों से मिलाकर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरे करना है। जो कि ये नेक्स्ट पूछा जो कि 100% बाबू ये पूछता है। नेक्स्ट पूछा है कि एक तरफा अनुबंध तो नहीं पूछता है, बताता है कि हाँ बंधुआ मजदूर किसे कहता है बाबू, ये कर लेगा। ये नॉलेज के लिए बहुत ये आगे इसके बारे में जानकारी पढ़ना है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं या क्या समझते हैं आप? ये सिर्फ बीबीआई है, सिर्फ बीबीआई है। हिंद चिन्ह, हिंद चिन्ह यानी चाइना कह सकते हैं। हिंद चिन्ह में एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन हिंद क्षेत्र में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन करें, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा बाबू। हाँ जो कि अगला क्वेश्चन है 100% पूछने वाला, इसका नाम है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, मैं पानी पी लेता हूँ। बोरिंग फील नहीं होने दूंगा आज की क्लास में, आज धमाकेदार होने वाली है। एक शायरी है थोड़ा सा रोमांटिक टाइप पर, सैड टाइप पर पढ़ सकते हैं। हम भी सबको अच्छे लगेंगे माधव, हम भी सबको अच्छे लगेंगे माधव, सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम निकलने तो दो। कि हम भी सबको अच्छे लगने लगेंगे माधव, सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम तो निकलने तो दो, सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम तो निकलने तो दो, हमें भी ज्ञात हो जाएगी कि बोर्ड एग्जाम कैसी होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है 100% क्वेश्चन रासायनिक। आप लोग कहते क्या बच्चे का नाम करेंगे, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार एजेंट। जेड समझ गए, कोई आदमी मत समझ आना है। जेड ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज और नाकाम कैसी और नाकाम बम की लहर गाछ बम बम जान क्या रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या करना आप लोग को, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर जाएगा कि ना, अमेरिका हिंद चिन्ह ने कैसे प्रवेश किया, ये क्वेश्चन पूछता है बाबू।
अमेरिका, 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 हिंद चिन्ह, हिंद चिन्ह में कैसे भागीदारी बनाया, सॉरी प्रवेश किया था, जो अमेरिका था, क्या जी, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जो अमेरिका था वह हिंद चिन्ह के कैसे प्रवेश किया उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक ना। आ गया बाबू, जो कि आप लोगों को बहुत सब्र से इंतजार था। वाओ, रोमांटिक क्वेश्चन जिसका नाम है माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निक्सन के इन चीज में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना है, एक 8 सूत्री होती है, एक 5 सूत्री, इसमें से 5 सूत्री वाला आप लोग करना है, 8 सूत्री वाला नहीं। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन दोनों को क्वेश्चन करते हुए इस क्लास को कुछ देर में समाप्त करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक को भी देख लेंगे। माली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं, सॉरी पहले, हाँ माइली, क्या माइली, माइली जो गांव की घटना, 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 घटना से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं अपने आप को, बोलिए, से आप क्या समझते हैं अपने आप को, लोगों बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। माइली जो गांव की घटना से अब तक आप लोग क्या समझते हैं, यानी यह 1968 की क्रांति कब की कहानी है। मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है माइली गांव। इसके बारे में ये कहानी कब किया है, 1968 की कहानी है। ये कब घटा था, 1968 में घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिकों द्वारा दक्षिणी वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम है और एक दक्षिणी वियतनाम है, यानी जो दक्षिण उधर होता है और उत्तर इधर होता है हमारे तरफ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यानी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, यानी दक्षिणी वियतनाम से माइली गांव को चारों ओर से घेर लिया, घेर कर पुरुषों को बंदी बना लिया, क्या कर लिया, बंदी बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। सॉरी सॉरी, यहाँ तक कि पुरुषों के साथ प्यारे बच्चों और महिलाओं को गिरफ्तार करके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, यानी रेप का संबंध। बलात्कार को हम लोग इंग्लिश बोलेंगे रेप, रेप किया गया। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया बाबू, ठीक ना। इस खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति, सनसनीखेज खबर को, यानी जो सन्नाटा छाने वाली खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति ने बताया और उनके द्वारा जो प्रमाण दिया गया, इसी को माइली गांव की घटना कहते हैं। कब का, 1968 का। 5 सूत्री योजना कब आई, 1968, क्योंकि माइली गांव की घटना कब बनी, 1968। आप लोग यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा कि माइली गांव की घटना कब घटी, यह घटना 1968 में घटी। तो आप लोग इसको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव याद हो गया, माइली गांव की घटना 1968 में घटी और 5 सूत्री योजना कब आई, 1968 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति कौन थे उस समय में, राष्ट्रपति, 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 राष्ट्रपति निक्सन महोदय कहाँ गए हैं आप लोग। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चिन्ह, आज हम लोग मजाक में पढ़ेंगे बाबू सवाल। हिंद चिन्ह में शांति, हिंद चिन्ह में शांति के संबंध, हिंद चिन्ह में शांति के संबंध में
पांच सूत्री पांच सूत्री योजना क्या थी? हमारे प्यारे बच्चों, इसे क्या करना पड़ा? इसके इसके जो पांच सूत्र है, इसके क्या करना पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? पड़ा 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 पड़ा। मैं लेटेस्ट न्यूज देता हूँ कि प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने हिस्ट्री का 3 चैप्टर को खलास कर दिए हैं और नेक्स्ट क्लास में 4th एंड 5th क्वेश्चन यानी चैप्टर को खत्म कर देंगे, यानी भारत में राष्ट्रवाद और जो औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बता देता हूँ कि राष्ट्रपति एक कभी घटना हुआ 1968 राष्ट्रपति निक्सन महोदय के हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? क्या पड़ा यानी इसके अगल बगल के देश को इतना उकबका गया था कि अमेरिका को मारो तो मारो, लेकिन वहां के निक्सन महोदय कैसे कैसे करके संभाले वही जानते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि मायली गांव की घटना 1968 में घटा था, जो कि एक सनसनी भरी खबर थी। इसके कारण अमेरिका के आंखों में किरकिरी छा गई, वह शर्म से मारे लज्जित हो गया, क्योंकि अमेरिका बहुत घटिया किस्म की काम कर दिया था, ठीक ना कर सकते एकदम से। और अमेरिकी जनता भी उकबका गई और राष्ट्रपति निक्सन को बहुत गुस्सा हो गया। राष्ट्रपति हजारों सैनिकों के बलिदान और अरबों डॉलर बर्बादी के विरोध करने लगे, जिससे अमेरिका निरंतर दबाव बढ़ने लगा और अमेरिका के समक्ष आर्थिक संकट सैनिक मनोबल में के हाथ में हाथ की स्थिति हो गई। यानी कहने का मतलब है बाबू ना, अमेरिका में जब घिनौना हरकत किया तो वहाँ की जनता उकबका गई और कहा कि इस साला बहुत हरामी है, इसको मारो, यानी बेइज्जती करने लगे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को। फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 5 सूत्री योजना लाया और जो कि 5 सूत्री योजना भी असफल रहा और फिर 8 सूत्री योजना आया। फिर ना उसी बारे में हम लोग को पढ़ना था कि ना जो कि मायली गांव की घटना के आधार पर एक क्वेश्चन बना। अब बताएं 5 सूत्री जो 5 सूत्री और निम्नलिखित इस प्रकार है, लिखेंगे ऐसे 5 सूत्री योजना निम्नलिखित जो कि इस प्रकार है। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। हिंद चीन के सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। युद्ध के विराम में सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। और तीसरा है, युद्ध विराम के दौरान कोई देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना होगा और युद्ध विराम की देखभाल पर्यवेक्षक करेंगे, यानी जो कमेटी का महोदय होते हैं ठीक उसी प्रकार वहाँ को पर्यवेक्षण करेंगे। और इसका प्रभाव कैसा रहा, सफल या सफल असफल? क्योंकि जब सफल रहता है तो 8 सूत्री योजना आता है, नहीं ये असफल रहा, इसी वजह से 8 सूत्री योजना आया। तो हम लोगों ने आज फर्स्ट से लेकर 3 चैप्टर कर चुके हैं हिस्ट्री का। कौन सा चैप्टर का हिस्ट्री का कर चुके हैं? ये ना आप लोग इतना क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि इससे ज्यादा है 2 4 6 7 सिर्फ एक क्वेश्चन बढ़ चुका है कि ना। बस आप लोग को सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग याद करके क्या करेंगे जब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तो आप लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन को याद करके क्या करेंगे बताइए हमको? कुछ तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या हाल है। आज एक बार लो, आज सब दिया हो ची मिनह का संक्षिप्त वर्णन दे। ये क्वेश्चन पूछा है लेकिन ऊपर नहीं है। नाकाम एजेंट और इन सब के बारे में बता दो।
एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है। एक क्वेश्चन शुरुआती में बताना चाहिए था हमको। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, ये हिंद चिन्ह से आप क्या समझ रहे हैं, ठीक ना। इसको आप लोग बहुत छोटा क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। या नोट में मैं डाल ही दूंगा। तो चलिए आप लोग जाते जाते इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो जिससे हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा बाबू, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट सब मेरा ही पैसा से आता है। आप लोग को सिर्फ मोबाइल खोलना है, ऐसे चालू करके देखना है क्या, यही बस काम है ना। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस घर पर कर रहे हैं आप लोग, नहीं ना। हम जान रहे हैं कि आप लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त होंगे, लेकिन अब दुर्गा पूजा जो कि जा चुका है, अब नेक्स्ट साल आएगी। अब बोर्ड एग्जाम मेरे पर नहीं आती बाबू, ठीक ना। अब एक 2 वर्ष के बाद 12 में आएगी एग्जाम देने के लिए, यानी 26/2/28 में आएगी। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग अभी से ही तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब टाइम हम लोग के पास बहुत कम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना बचल है, खुद से 3 से 4 महीना, है ना। बट आप लोग मजाक में ले रहेगा तो। और बहुत सारा पर्व त्यौहार आ रही है, तो हम लोग पर्व त्यौहार न देखते हुए, ठीक ना, हम लोग को काम करना है। क्योंकि छठ पूजा दीपावली ये सब करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग जाते जाते एक शायरी मैं बोल देता हूँ कि उम्र कम है, क्या चीज, उम्र कम है लेकिन कोशिश बड़ा करेंगे। कि उम्र कम है लेकिन कोशिश बड़ा करेंगे, जहाँ सब पीछे हट जाते हैं वहाँ हम अकेले लड़ेंगे। यानी इस लाइन कहने का मतलब हुआ कि उम्र कम है लेकिन कोशिश जो करेंगे हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, ठीक ना। और जहाँ पर सब लोग, जहाँ लड़ाई नहीं लड़ते वहाँ पर हम अकेले डट कर लड़ेंगे। जो व्यक्ति, जो बच्चा अकेले लड़ता है वही यहाँ से टॉपर वेरिफिकेशन तक जाता है। अगर आप लोग को टॉपर वेरिफिकेशन तक जाना है तो आप लोग के रात न दिखना न दिन, और मेहनत करते जाना। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं करिए तो आप लोग टॉपर में नाम लिस्ट नहीं आएगा। जिसके बाद हमको मत बोलिएगा कि भैया आपने या सर आपने नहीं बताया क्वेश्चन लिखने का। बाबू मैंने क्वेश्चन बताया, और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये तो ब्रांडिंग है। लेकिन क्वेश्चन बताने के बाद अगर आप लोग रिवीजन, यानी REVI SIO, रिवीजन रिमेंबर इट नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक टाइम टेबल बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। साइंस को तो इवनिंग में देखना चाहिए, साइंस को, साइंस होता है, मैं एक बार मिटा कर बता दूंगा आप लोग सुन सकते हो बैठेगा कब कौन सा आप लोग मेरे अनुसार अगर करिएगा तो बहुत आगे जा सकते हैं आप लोग। बहुत सारे संस्थान टाइम टेबल बनाते हैं, हम टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल जो कि बताने वाले हैं, जो कि बहुत जवाब है। और इसको पहले एक ट्रिक बताएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सुबह उठते 4 बजे उठिए, कितना 4 बजे, 4 से 5 देख लीजिए SST, ठीक है। SST में सिर्फ क्या सब्जेक्ट लिखे इसमें, इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिखे, आधा रहना। पहला देखिए हिस्ट्री और दूसरा देखिए सिविक्स, सिविक्स एंड 4 से 5, 4 से 5 देखिए सुबह में मोटा मोटी मान लीजिए 4 से 5, 3 बजे नहीं उठने की जरूरत है, 4 से 5 खाना खाते हैं और कोचिंग पे जाते हैं, ठीक है। 6 से और 5 के बाद 1 घंटा बचा है, कितना 1 घंटा, उतना फ्रेश होइए उठिए, ना। अगर आधा घंटा का उसमें से निकाल लेते हैं तो उसमें आप लोग फिजिक्स का देख लीजिए बाबू, सिर्फ फिजिक्स का, उसमें ज़्यादा कुछ है। फिजिक्स का बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लीजिए, दिखते मत करिए, न्यूमेरिकल से कर लीजिए बस। और जो टाइम बचा दिन में, आप कभी भी दिन में बताते हैं नहीं, शाम को 6 बजे यानी 6 PM से पढ़े बैठिए। कब 6, हाँ ठंडी के दिन आ गए तो 6 से, ठीक है, 6 PM से 7 PM में आप लोग साइंस को देखिए, क्या ठीक 7 है, 7 से सॉरी 8:30 यानी 8:30 तक 1.5 घंटा 3 सब्जेक्ट, यानी आधा घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट देखिए।
अब बच गया दो इसमें से और हिंदी और संस्कृत। अब बचा 8:30, 8:30 से 9, आधा घंटा। 8 से 8:30 से 9 बजे तक आप लोग देख लीजिए क्या चीज, हिंदी प्लस, सॉरी हिंदी नहीं देखिए, यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए क्योंकि बोरिंग फील होने लगता है तो मुझे मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग इकोनॉमी, ज्योग्राफी यानी भूगोल का देख लीजिए आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। और उसके बाद लंच करिए, लंच यानी शाम का भोजन करिए। शाम का भोजन कब करिएगा, 9 बजे से 9 से सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट लीजिए और 15 मिनट खाना खाइए, यानी 9:30। 9:30 तक टाइम को बर्बाद करिए। आप चाहे खाना खा करिए यानी नाइट का भोजन करिए, यानी नाइट का ईट भोजन करिए, आप 15 मिनट रेस्ट लीजिए और उसके बाद 15 मिनट में खाना खा लीजिए। अब बच गया हमारे पास 9:30 से टाइम, टाइम 9:30 से टाइम ही बचा यानी आधा घंटा। आधा घंटा इधर बचे तो आधा घंटा में आप लोग क्या करिए, 9:30 से 10 तक आप लोग रिविजन मान लीजिए क्या चीज का, हिंदी। अगर हिंदी को मान लीजिए 15-20 मिनट, 20 मिनट इसको रख लीजिए प्लस संस्कृत को 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट संस्कृत को, संस्कृत को 10 मिनट और हिंदी को 20 मिनट बस। और 10 से 10:30, 10 से 10:30, 10 बजे से 10 से 10:30 में आप लोग देख लीजिए क्या चाहिए। मैं बता देता हूँ ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए। बस आपका और चैप्टर खत्म, बस इतना का और चैप्टर खत्म, बस इतना ही पढ़ना। बहुत कम है, अगर इतना भी नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत है। जो मैथ बचा ना बाबू, मैथ आप लोग कहिए कि मैथ का टाइम नहीं दिया, तो मैथ का टाइम का स्पेशल टाइम है दिन में, यानी दिन में हमारी स्कूल, यानी जब स्कूल तो नहीं जाइएगा आप लोग तो कोचिंग से आने के बाद टाइम की बर्बाद करना। टाइम जब बोर्ड एग्जाम है तो टाइम की बर्बाद करना। हम लोग के 2 से 3:30, 2 से 3:30 यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स। 1.5 घंटा में मैथ बहुत बन जाता है। और मोबाइल के यूज तो मत करिए बाबू, हम कह रहे हैं आप लोग को, इंस्टाग्राम फेसबुक पे या कुछ भी हो या यूट्यूब, इसका यूज मत करिए। तो यूज करिए तो आप लोग को टॉपर वेरिफिकेशन नाम नहीं जा पाएगा। अगर मेरा रूटीन अगर आप लोग फॉलो करिए तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। टाइम टेबल ये है, टाइम टेबल बस ये टाइम टेबल है, ज़्यादा पढ़े की जरूरत नहीं है। ना करता है कि ज़्यादा पढ़ तो पता ला जाएगी, बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 से 5 घंटा आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत हो गया। मन से अगर 4 से 5 घंटा जो बच्चा पढ़ लिया बहुत हो गया, ठीक ना। क्योंकि अब हम लोग को ज़्यादा लिखना उतना और है ये नहीं, क्योंकि नोट्स बन गया और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ उसी को लिखना बस, और तो लिखना नहीं है। और हर एक चैप्टर से हिस्ट्री में तो 4 से 5 इसमें क्वेश्चन रहेगा, बाकी जो जितना। और ज्योग्राफी में तो हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बस, मात्र 2 से 3 रहेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी 2 से 3 रहेगा। इकोनॉमिक्स का सॉरी इकोनॉमिक्स में तो रहता है, सिविक्स में होता है क्वेश्चन 17 मार्क्स से पूछता पाऊँ, ठीक है। सारे मैं एक बार लॉन्ग वीडियो बनाकर शॉर्ट में बता दो किस चैप्टर से कितना चैप्टर होता है, ठीक है। आपको कर लिया बस टाइम टेबल, इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करिए। जो बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया वो समझिए उसका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग इन करते हैं, कि ना। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। देखिए नाइट का हो गया, कितना टाइम दिखा देता आप लोग को, 11:09 हो गया। 10 बजे से हम लोग स्टार्ट किए, 11:09 से 10 हो गया, देख लीजिए आप लोग।
लगभग 1 घंटा का हम लोग क्लास लिए आज, ठीक ना। तो चलिए